हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ ज्वेलरी हॉल शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। यूजुअली मैं अली एक्सप्रेस से बहुत कम ऑर्डर करती हूँ क्योंकि उनके डिलीवरी इश्यूज बहुत होते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में कंटिन्यू करके और सब बताती हूँ अली एक्सप्रेस से। और ये आप कार्ड से पेमेंट करते हैं लेकिन पेमेंट सिक्योर होती है। और ये उन्होंने आई थिंक 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ लिए थे। ये मैंने डिफरेंट सेलर से ऑर्डर किया था, तो उन्होंने इसको जो है ना रीपैक करने के लेते हैं। और पाकिस्तानी पोस्ट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ये पैसे लेते हैं कभी नहीं लेते। कभी 50 रुपीज़ लेते हैं किसी ऑर्डर पे, कभी बगैर किसी पैसों के दे जाते हैं। तो मतलब इनका कुछ पता नहीं है, लेकिन आई थिंक रीपैक करने के ये लोग लेते हैं। बेसिकली ये मैंने सारे डिफरेंट ऑर्डर्स किए थे सेलर से, तो उन्होंने जो है ना सारा रीपैक कर दिया। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कैसे। ये इस तरह आता नहीं है क्योंकि अली एक्सप्रेस की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल 12 ऑर्डर करते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा लकी हुए तो आपके पास 7 या 6 आ जाएंगे ऑर्डर। और मे बी कभी कभार आप एक्स्ट्रा लकी हो जाते हैं, बोनस हो रहा तो 10 आ जाते हैं। 1-2 आपको ऑर्डर हमेशा मिस होता ही है। तो यूजुअली पहले इनके प्राइसेस अली एक्सप्रेस से काफी कम पड़ते थे, लेकिन अब डॉलर रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो अब ये दराज और जो यहाँ पे नॉर्मल जो सेलर्स वगैरह पेजेस वगैरह होते हैं ऑलमोस्ट उतना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं आजकल कम ऑर्डर करती हूँ अली एक्सप्रेस से। क्या फायदा इतना टाइम वेस्ट करने का और आप 150 रुपीज उसके ऊपर बचा रहे हैं। लेकिन ये मैंने काफी सारी ऑर्डर किया था और प्लस इसके ऊपर सेल भी थी आई थिंक कोई, तो मुझे काफी वो पड़ गया था। तो मसला सारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पोस्ट है ना वो रिसीव हो जाता है, सारे ट्रैकिंग नंबर। और मैं आपको कभी ऑर्डर भी करके बताऊंगी कि मैं किस तरह करती हूँ। लेकिन मसला ये कि वो सारा जो है ना पोस्ट पर आकर वो स्टक हो जाता है, आपकी है ना उस पर पहुंचा हुआ होता है, लेकिन ये लोग डिलीवर नहीं करते, हम तक पहुंच नहीं पाता। अदरवाइज ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन डॉलर की वजह से जो है ना इतना ज्यादा, पहले मोस्टली 25% 30% हमें नॉर्मल जो इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह हैं जिससे मैं यूजुअली ऑर्डर करती हूँ उससे काफी ज्यादा चीप मिलता था, लेकिन अब नहीं। तो चलिए पहले पैकेज ओपन करती हूँ। ये मैंने इयररिंग्स ऑर्डर किए थे, ये आप देख सकते हैं। एंड प्राइसेस मैं आपके साथ सारी चीजों के लिंक मेंशन कर दूंगी अगर अवेलेबल हुए तो मैं आपके साथ जो अवेलेबल हो या सिमिलर भी उसके लिंक मेंशन कर दूंगी। ये मैंने लाइक पिन स्टाइल के इयररिंग्स ऑर्डर किए थे और ये काफी ज्यादा मतलब वो प्राइस पे लगे थे और ये बस मुझे अच्छे लगे, ये मैंने वैसे ही कर दिए थे। मुझे बाय नहीं करने थे लेकिन ये मैंने कर लिए। इसकी शाइन वगैरह बहुत अच्छी और क्वालिटी लाइक प्राइस के हिसाब से ठीक थी, अच्छी थी नॉर्मल यूज के लिए, लेकिन पहनने में बहुत अच्छे लग रहे थे। गोल्ड प्लेटेड वगैरह नहीं है, ये नॉर्मली वो हैं, ये वो वाली ज्वेलरी नहीं। इसमें मैंने कुछ स्टर्लिंग सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड भी ऑर्डर किए, फिर उसके प्राइसेस हाई होते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बहुत क्यूट से डेलिकेट से लग रहे थे और आजकल वैसे भी स्मॉल इयररिंग्स का फैशन है, तो उस हिसाब से अच्छे लग रहे थे। ज्यादा चंकी का इतना फैशन है नहीं। और देखते हैं इस पैकेज में क्या है। मुझे इस तरह के पैकेजेस खोलने में बहुत अच्छा लगता है, लाइक जिस तरह के छोटे छोटे पैकेज होते हैं और आपको पता नहीं होगा उसमें क्या है, तो आप काफी वो रहते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले भी ऑर्डर किए थे इयररिंग्स, और ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से भी ऑर्डर किए थे, मगर जब मैंने उनसे आई थिंक ऑर्डर किए थे तो उनका कुछ इशू हो गया था। वो फिर आई थिंक उनका कोई पेज हैक हो गया था या क्या, मुझे ठीक नहीं लगा और काफी एक्सपेंसिव थे। तो मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन उसके हिसाब से तो फिर, और डिलीवरी चार्जेस वगैरह, तो फिर मैंने उनसे ऑर्डर नहीं किए थे। अच्छा, मैंने ये अली एक्सप्रेस से भी ऑर्डर किए थे, लेकिन ये फर्स्ट वाले मेरे पास आए नहीं थे। तो ये मैंने सेकंड टाइम जब मैंने ऑर्डर किया तो फिर मैंने रिसीव किया। इससे पहले जो मैंने ऑर्डर किया था मोस्टली 10 या 12 चीजें की थी, उसमें मेरे पास 4 या 5 चीजें आई थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। टिंकर बेल स्टाइल के इयररिंग्स हैं। अगर आप टिंकर बेल लिखेंगे ना सर्च पे
तो आपको आराम से मिल जाएंगे। इसमें गोल्ड हैं, मल्टी कलर हैं, बट मुझे सिल्वर कलर के क्लासिक लगे थे। और लाइक ये पार्टी वेयर के लिए या फिर कुछ बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पे, तो मुझे लगा था लाइक मेरी अभी एनिवर्सरी वगैरह भी आएगी, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये आप नॉर्मल जिरकोन नेकलेस बिल्कुल चेन के साथ या पतले के साथ आप पहनेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है। ये अगर आपको गोल्डन चाहिए तो गोल्डन, मैंने बेसिक सिल्वर ऑर्डर किए थे। आप इसको सर्च कर लीजिएगा टिंकर बेल ईयरिंग के सामने, और आप सिर्फ इसकी शाइन चेक करें, और ये पूरे ईयरिंग्स को कवर कर लेता है। और ये ऐसी चीज़ है, इसके साथ नेक पे कुछ और होना नहीं चाहिए, बेसिकली सिर्फ ये ही शाइन करने चाहिए। कोई भी नॉर्मल सा ड्रेस हो, कोई पार्टी वेयर ड्रेस हो, इसको लाइक फॉर्मल, ज़्यादा आपको फॉर्मल करना है या सेमी फॉर्मल, तो वो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, कैजुअल लुक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे इसकी शाइन बहुत अच्छी लगी थी, टाई बन के साथ, और है ना ओपन हेयर के साथ ही बिल्कुल अच्छी लगी। लाइक हेयर है ना पीछे अब टाइट होने चाहिए, उसके साथ बहुत अच्छी लगेंगे। ये सेकेंड पार्सल ओपन करते हैं, और ये सब कुछ एक्सेसरीज ऑर्डर की है मैंने। और रैपिंग भी बहुत अच्छी है, सब बबल रैप में ऑर्डर किया है। अच्छा, ये मैंने है ना थोड़े से मुझसे आई थिंक मेरी मिस्टेक हो गई थी, हिट एंड मिस हो गए थे, मगर अच्छे बहुत लग रहे हैं, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे थे। मुझे बिग नॉर्मल क्लासिक पर्ल्स ऑर्डर करने थे, वो आई थिंक मैंने ये भी ऐड टू कार्ट में थे क्या, मैंने उसकी जगह शायद ये ऑर्डर कर दिए। तो वो भी मैं किसी पे चेक कर रही हूँ साइज, अगर मुझे बाहर से मिल गया तो मैं बाहर से ले लूंगी, वरना ये भी मैं रख लूंगी नॉर्मल यूज के लिए। और साइज भी काफी अच्छा था, और नो डाउट पहनने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और अगर मैं नहीं पहनूंगी तो क्लासिक्स हैं, ये मेरी मम्मी यूज कर लेगी या फिर मैं किसी को दे दूंगी, तो इतना इश्यू नहीं। और इसके प्राइस भी आई थिंक इतने ज्यादा नहीं थे, तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। कलर भी मुझे अच्छा लगा था। क्वालिटी, ये कोई भी स्टर्लिंग सिल्वर प्लेटेड नहीं है। ये वाली जो ज्वेलरी है आई थिंक ये स्टर्लिंग सिल्वर थे जी, ये जो इसके पीछे बैक है ये स्टर्लिंग सिल्वर थे। इसमें मैंने गोल्ड प्लेटेड स्टर्लिंग सिल्वर भी किया है, आई थिंक 1-2 पैकेज में अभी आएगा, मैं आपको शेयर करती हूँ। नेकलेस ऑर्डर किया था। अच्छा, ये मैंने रिंग ऑर्डर की थी, ये स्टर्लिंग सिल्वर है, और जो है ना गोल्ड प्लेटेड भी है। ये इसके प्राइस हाई थे, उस पर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं दराज पे। स्टर्लिंग सिल्वर भी आता है, एक नॉर्मल लो क्वालिटी भी आती है। क्वालिटी कभी कभार बहुत बुरी होती है समटाइम्स, लेकिन मोस्टली अच्छी भी होती है। लेकिन ये मैंने एक्सपेंसिव ऑर्डर की थी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी स्टर्लिंग सिल्वर है और गोल्ड प्लेटेड है। और अगर ये लोग बोल रहे हैं स्टर्लिंग सिल्वर है, गोल्ड प्लेटेड है, तो ये होती है। उसके ऊपर पीछे मार्क जरूर होना चाहिए, आप पीछे देख लिया करें 925 या स्टर्लिंग सिल्वर, यूजुअली 925 होता है। ये गोल्ड कलर की रिंग है, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये लाइक जॉइंट वाली है, और ये इजीली एडजस्टेबल होगी, क्योंकि मैं थोड़ी ओपन भी कर लेती हूँ। ज्यादा ना कीजिएगा क्योंकि बेंड होके क्योंकि टूट जाती है, लेकिन एडजस्ट हो गई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने ये ऑर्डर किया। और यूजुअली मुझे ना ईयर्स पे और हैंड पे जो है ना लो क्वालिटी चीजें बिल्कुल नहीं चलती। मैंने आपको जैसे आगे वीडियोस में बताया था, मुझे ना नॉर्मल ज्वेलरी से एलर्जी है। ये भी जो मैंने नॉर्मल जो लिया है वो मैं विंटर्स में पहनूंगी, समर में मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकती। तो मैं आपसे एक और चीज शेयर करती हूँ आगे। रैपिंग इनकी बहुत अच्छी, समटाइम्स बुरी भी होती है, समटाइम्स ब्रोकन भी आता है, लेकिन समटाइम्स अच्छा आता है। अच्छा, ये भी मैंने स्टर्लिंग सिल्वर ऑर्डर किए थे। इसमें भी आई थिंक इसमें 3 कैटेगरीज आ रही थी, आई थिंक 2 या 3 कैटेगरीज थी। इसमें लो क्वालिटी भी थे, जिसमें पर्ल भी बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। और ये मैंने स्टर्लिंग सिल्वर ऑर्डर किए हैं, ये सिल्वर कलर में ही है, और ये आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्लासिक्स हैं, ये हर ड्रेस के साथ अच्छे लगेंगे। अगर आप इसको फॉर्मल करना है, सेमी फॉर्मल, लाइक कैजुअल में तो अगर आप पहन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फॉर्मल और सेमी फॉर्मल के साथ इसकी शाइन आप चेक कर सकते हैं। एक इसमें लो क्वालिटी भी आते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और ये इस तरह के है ना, तो ये क्लासिक है, तो ये मुझे अपने पास लॉन्ग टर्म रखने थे, तो इसलिए मैंने ये वाले ऑर्डर किए। अगर मुझे नॉर्मल पहनने होते, क्योंकि नॉर्मल में सिर्फ विंटर्स में पहन सकती हूँ, तो मैं नॉर्मल ऑर्डर कर लेती। जैसे वो पीछे मैंने आपको टिंकर बेल के दिखाया, वो जो उसमें स्टर्लिंग सिल्वर थे भी नहीं अवेलेबल, इसमें अवेलेबिलिटी थी, इसमें क्वालिटीज थी। ये जो है ना
जिरकॉन कट वगैरह इस तरह होता है, फ्रेश वाटर पर्ल्स वाले हैं। तो मुझे एक चीज इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी, इसकी जिस तरह की प्राइस मैंने ऑर्डर की थी, पैकेजिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप एक अच्छा खासा प्राइस पे कर रहे हैं। तो समटाइम्स पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, बॉक्स में आता है, पूरा कार्ड पीछे होता है, स्टर्लिंग सिल्वर, मैंने पहले भी ऑर्डर कर चुकी हूँ, लेकिन बस वही हिट एंड मिस है। और पैकेजिंग अगर आप ज्यादा अच्छे, यूजली हर चीज में आप अच्छी पैकेजिंग से खुश होते हैं, लेकिन अब अगर आप स्टर्लिंग सिल्वर एक्सपेंसिव प्राइस पे कर लें तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, किसी को अगर गिफ्ट वगैरह देना है, क्योंकि ऐसे तो आप किसी को गिफ्ट दे नहीं सकते, फिर अलग से बॉक्स लें आप दें, तो थोड़ा ये इशू होता है। लेकिन अदरवाइज फॉर मेरे लिए, मुझे किसी को गिफ्ट नहीं देने, मुझे पहनने, लेकिन मुझे अपने लिए भी बॉक्सेस में रखने के लिए पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छा लगता है आपको। तो मैंने एक ये ऑर्डर किए थे, ये बेसिकली ये मेरे पास एक स्वरोस्कीज का टाइटैनिक इंस्पायर्ड नेकलेस था। ऐसा मेरे पास बिग नेकलेस है चंकी, उसके लिए मैं ढूंढी थी, वो भी ऐसा हार्ड है। मैं आगे अपनी स्वरोस्कीज कलेक्शन में कभी शेयर करूंगी। ये ब्लू कलर का, उसके साथ मैच करने के लिए, ये भी स्टर्लिंग सिल्वर है और 925 है, और इसके सबसे ज्यादा, उनमें से ज्यादा प्राइसेस हैं इनमें, इस वाले इयररिंग के। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा रखना, ये क्लासिक है, तो ये मुझे उसके साथ, क्योंकि वो मेरा फॉरएवर पीस है, स्टर्लिंग सिल्वर है 925, और उससे पूरे स्वरोस्कीज क्रिस्टल लगे, मैंने स्वरोस्कीज से ही बाय किया था वो टाइटैनिक इंस्पायर, तो मैंने इसलिए ये ऑर्डर किया उसके मैच करने के लिए। तो मैं काफी अरसे से ढूंढ रही थी, वो मैंने साउथ अफ्रीका से बाय किया था, काफी इयर्स हो गए थे, मुझे उस तरह का कुछ मिल नहीं रहा था। आई थिंक तो इस बार मुझे लकी हो गई तो मिल गया। अच्छा, आप ये देख सकते हैं बॉक्स में दिया है, ये भी स्टर्लिंग सिल्वर है, 925 है। बॉक्स क्यूट लग रहा है, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस, लेकिन जिस तरह की मैंने प्राइस पे किया, इसको किसी और चीज में, कार्ड या फिर नेकलेस जो प्रोमिनेंट हो रहा था उसमें होना चाहिए था। मुझे ये भी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप किसी को भी इस तरह की बॉक्स में तो गिफ्ट नहीं दे सकते ना, तो आपको डिफरेंट बॉक्स लेना पड़ेगा। और इसके साथ इसका कार्ड भी नहीं था दिस टाइम, लाइक अलग अलग सेलर्स का होता है, वैसे यूजुअली आपको कार्ड मिलता है, बॉक्स मिलता है, पूरा उसका वो मिलता है, स्टर्लिंग सिल्वर गोल्ड प्लेटेड 925। अच्छा, अली एक्सप्रेस से गोल्ड और डायमंड्स वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन वो फिर शिपिंग इशू हो जाता है। लेकिन अली एक्सप्रेस की जो पहले वॉलेट होता था वो बहुत अच्छा था, वॉलेट में डायरेक्ट आ जाते थे। अब आपको जो है ना उसके ऊपर डिस्प्यूट ओपन करना पड़ता है, और अगर आपके पास नहीं आए तो आपको आय रखनी पड़ती है, जैसे नहीं आए डिस्प्यूट ओपन करें, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और मैं एक ही अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट यूज करती हूँ जो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए, बाय ओवरसीज के लिए हो, क्योंकि वो आपका जो है ना एक ही से वो वेरीफाई करते हैं, 1 डे लेते हैं। तो मेरा एक ही अकाउंट वेरीफाई है, तो मैं उसी से ऑर्डर करती हूँ। ये गोल्ड प्लेटेड है, 925 है। सॉरी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो आई थिंक जो उसमें डायमंड है, ये अमेरिकन डायमंड है, उसके हिसाब से इन्होंने जो प्राइस ली है और जो पैकेजिंग की है बहुत ही बुरी है, क्योंकि जो ग्लास का डायमंड होता है उसके ऊपर इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, वो था। लेकिन जिस तरह की प्राइसेस है ना, तो पैकेजिंग का चले इतना इशू नहीं है, लेकिन प्राइसेस काफी अच्छे थे और मुझे सेल पे मिल गए थे। तो मैंने डेलिकेट सा, मैं कितने अरसे से ढूंढ रही थी, स्टोन, इस तरह का स्टोन और चेन, तो मैं मुझे एग्जैक्ट चाहिए था। मैं सोच रही थी इस तरह का गोल्ड में भी और उस स्टोन्स में भी बनवाऊं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी बनवाऊंगी। लेकिन अभी मुझे देखना था कि इस तरह से पहन के कैसा अच्छा लगता है, तो अभी मैंने इसलिए इस बार ये ऑर्डर किया है। और बस यही मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की थी, इतनी ज्यादा चीजें ऑर्डर नहीं की, लाइक मैंने 6-7 ऑर्डर्स चीजें की होंगी। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, लाइक कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो, कुछ भी क्यूरी हो कि आप ऑर्डर कैसे करते हैं, कितने डेज में आता है, 40 to 50 डेज, 60 डेज लगता है, इसलिए मैं प्रिफर करती नहीं हूँ अली एक्सप्रेस। मुझे थोड़े से पैसों के लिए इतना ज्यादा वेट करना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम 3 to 10 डेज के अंदर मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो जाए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।